विल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। उनको समझना पड़ेगा कि इस अंधेरे के उस ओर दुनिया बहुत खूबसूरत है जी। और एक बार वो उस दुनिया की चकाचौंध को, दुनिया की रिस्पेक्ट को, दुनिया के आत्मविश्वास को देख पाएंगे तो आई थिंक वो जो अंधेरे की दुनिया में वो गुम होते जा रहे हैं तो उससे वो बाहर आने में प्रेरित हो पाएंगे। मिला और भारतीय सेना तो भारत का गौरव है, उसमें कोई शक नहीं। तो मैं अपने ये 8 साल मेरे जीवन के सबसे बेहतरीन सालों में से एक मानता हूँ और इनफैक्ट सबसे टॉप में मैं इसी को मानूंगा। ये हमेशा मेरे दिल के पास रहेगा क्योंकि भारतीय सेना ने मुझे जो दिया है पिछले 8 साल में, मुझे जैसे वो बोलते हैं कि दे मेक मैन ऑफ बॉयज़, तो भारतीय सेना ने मुझे एक छोटे से बच्चे से एक भारत के नौजवान के रूप में आज यहाँ पे होने में मदद करी है। तो भारतीय सेना हमेशा वो एक्सपीरियंस जो 8 साल का अनुभव है वो हमेशा सर्वोपरि रहेगा। के नतीजे सामने आने के बाद से ही जम्मू कश्मीर के युवाओं का जिस प्रकार का इस बार यूपीएससी के एग्जाम्स में प्रदर्शन रहा, इस सभी जम्मू कश्मीर के युवाओं के लिए, देशवासियों के लिए एक गौरव का समय है। इसी के बीच हम आपको बता दें कि जिस तरीके से इस बार जम्मू कश्मीर के नतीजों में अनंतनाग, पुंछ, राजौरी, जम्मू के युवाओं ने अपना बेस्ट दिया, उसी में हमारे एक होनहार युवा अखनूर से जिनका नाम अभिनंदन सिंह है, हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं। हम आपको बता दें इस बार यूपीएससी के एग्जाम्स में इन्होंने सिविल सर्विसेज में यूपीएससी क्लियर किया है। इससे पहले ये भारतीय सेना में एज अ मेजर भी सर्व कर चुके हैं। 8 साल तक इन्होंने अपनी सेवाएं जो हैं ये भारतीय सेना में भी दी हैं। सबसे पहले अभिनंदन जी, आपको बहुत बहुत मुबारक। और सबसे पहले आप बताएं कि इस पूरे आपके लक्ष्य के पीछे आपका प्रेरणा का स्रोत कौन रहा? जी, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद जी। जहाँ तक रही बात प्रेरणा की, तो जैसा शायद आप पहले जानते भी होंगे जी, एक तो हमारे माता पिता जी, उन्होंने जो ज़िंदगी में मेहनत करी है, जिस तरीके से स्ट्रगल किया है, तो वो हमारे लिए सबसे बड़ा प्रेरणा का स्रोत रहा है। साथ ही साथ मेरे भाई जो खुद यूपीएससी की तैयारी काफ़ी देर से कर रहे हैं, वो भी इस चीज़ के लिए प्रेरणा का बहुत ही बड़ा साधन रहे हैं मेरे लिए। और इसके साथ मैं जोड़ना चाहूँगा जो हमारे अध्यापक रहे हैं स्कूल में, कॉलेजेस में जी, तो उन्होंने हमें हमेशा ही उस तरीके से अग्रसर होने के लिए प्रेरित किया है। तो अगर मैं ये 3 मोटे मोटे प्रेरणा के स्रोत बताऊं तो ये प्रेरणा का स्रोत रहा है। अभिनंदन जी, बहुत से हमारे युवा हैं जो सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको एक सही जो मार्ग है वो नहीं दिखाई देता और थोड़ी देर वो कोशिश करते हैं, उसके बाद वो अपने सपनों के ऊपर कहीं ना कहीं पानी फेर के उन सपनों से एक साइड में हो जाते हैं। हम सिंपल अगर तरीके से कहें कि एक सपने और संकल्प में क्या अंतर है आपके अनुसार? जी, आपने बहुत ही सही बात कही कि कुछ लोग हैं जो इस जर्नी में शुरू तो कर लेते हैं बट अंत तक उसको अंजाम तक पहुंचा नहीं पाते। तो उसका सबसे बड़ा जो कारण है वो मेरे ख्याल से तो यही है कि यूपीएससी अपने आप में ही एक बहुत ही चैलेंजिंग चीज़ है। ये ऐसा नहीं है कि आप एक बार पढ़ेंगे, 2 बार पढ़ेंगे, 1 साल पढ़ेंगे तो ये हो ही जाएगा जी। यहाँ लोग हैं जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाला है जी। लेकिन अगर आप उनका भी बैकग्राउंड स्टडी करेंगे तो 3-4 साल से लगातार वो तैयारी कर रहे होंगे, ग्रेजुएशन से, स्कूल से, तो उनका फोकस क्लियर था जी। तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि जो लोग 1 बार 2 बार में हताश हो जाते हैं तो वो हताश होना स्वाभाविक है, बट उसके बावजूद हताश होना आपको मंजिल से दूर लेके जाने की तरह है।
तो उस तरीके से मैं यही कहूँगा कि जब फेलियर आता है तो उसको पॉजिटिवली लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फेलियर सक्सेस का उतना ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा है जितना आपका एफर्ट है। बिना फेलियर के अगर आपको सक्सेस मिलेगी उसके चांसेस बहुत कम रहते हैं, और अगर आप फेलियर के बाद सक्सेस को प्राप्त करते हैं तो फेलियर का वो जो सक्सेस का जो मज़ा है वो और मीठा हो जाता है। अभिनंदन जी, आपकी शिक्षा जो है वो सैन फ्रांसिस स्कूल अखनूर से, हाई सेकेंडरी स्कूल अखनूर से हुई है। कितना आप इस स्कूल के बारे में आपको क्या लगता है कि कितने परसेंट इसका भी रोल रहा, कहीं ना कहीं आपकी जिस तरीके की स्कूलिंग हुई है उसका कितना योगदान रहा आपके इस पूरे सफ़र में? जी, अगर आप मेरे को प्योर टर्म्स में परसेंटेज में बताना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं कहूँगा बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है स्कूल का। स्कूल के जो टीचर्स, जो आप भी हम साथ में ही पढ़े हुए हैं, तो स्कूल के जो उस वक्त के टीचर्स हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम हमारे जो प्रिंसिपल थे फादर जोसेफ, सीमा मैम, अश्विनी सर, हमारे रविंद्र ढिलन मैम हुआ करते थे, सत्यवती मैम, उषा मैम, लिस्ट बहुत बड़ी है। बट मुझे लगता है स्कूल के साथ साथ हमारे सोमनाथ सर, हमारे पीटी टीचर्स, तो उन्होंने जो जीवन को जीने का एक तरीका सिखाया हमें। हम 12-14 साल उस स्कूल में पढ़े रहे, वहीं खेले, वहीं जो किया, गलतियां करी, सीखे। तो मुझे लगता है कि स्कूल का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और स्कूल एक्चुअली चार दीवारी से नहीं बनता, स्कूल बनता है वहाँ पढ़ाने वाले शिक्षकों से। तो मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली मानता हूँ कि जो उस वक्त के हमारे अध्यापक रहे हैं, उन्होंने जो हमें मार्गदर्शन दिखाया, उन्होंने जो जीवन को देखने का नज़रिया दिखाया, वो आज तक हमारे साथ है। और मुझे इस बात में ज़रा भी शक नहीं है कि ये पूरी उम्र हमारे साथ रहेगा, और हमारा मार्गदर्शक, उनका जो विज़न था वो चलता रहेगा हमारे साथ। अभिनंदन जी, खेलों के प्रति आपकी काफ़ी ज़्यादा रुचि थी जी। हमने देखा है कि बड़ी दोपहर में भी कभी कभी हमने देखा है कि आप क्रिकेट के मैदान में खेलने भी चल जाया करते थे। और कुछ लोगों की आज के समय में इस तरीके की मानसिकता है कि उनको इंडोर्स में ही अपने घरों तक सीमित रहना है, वो पढ़ाई करते हैं, वो 24 घंटे पढ़ने की तरफ रखते हैं, लेकिन फिर भी वो अपनी मंजिल तक पहुंच नहीं पाते। और आप खेलों को और पढ़ाई को किस तरीके से देखते हैं? जी, मुझे ऐसा लगता है, और शायद ये ऐसा होता भी है, कि खेल एक छोटे बच्चे के लिए, एक युवा के लिए, और इनफैक्ट एक बुज़ुर्ग के लिए भी खेल का नेचर बदल सकता है। बट जो आउटडोर खेल्स हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जैसा हम सुनते हैं कि अगर आप शारीरिक स्वस्थ नहीं हैं तो आपका दिमाग जो है, आपका मस्तिष्क जो है, वो उतने अच्छे तरीके से कार्य नहीं करेगा। तो मुझे लगता है खेल कूद उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि पढ़ाई, जितना कि अंदर रहना। और आजकल जैसा आपने बताया कि बच्चों में रुझान है कि अंदर ही रहते हैं, इंडोर्स गेम खेलते हैं, वीडियो गेम्स खेलते हैं, वो एक हद तक ठीक है। बट एक हद जब सीमा को वो लांघ जाते हैं तो वो उनके ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए बहुत ही हानिकारक है। वो उनकी पर्सनालिटी जो है वो मल्टी डायमेंशनल नहीं बन पाती है। तो मेरा मानना है कि खेल कूद या शारीरिक जो व्यायाम है वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसलिए मतलब मेरा तो बचपन से ही, जैसे हम तो साथ में खेले हैं, जैसा मैंने बताया आपको पहले भी, तो खेल कूद मुझे तो लगता है कि आदमी की ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट करने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। और माता पिता को भी ये बात समझने की ज़रूरत है कि पढ़ाई एक छोटा सा हिस्सा है आदमी की ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए। तो अगर आप सिर्फ एक डायमेंशन पे फोकस कर रहे हैं तो यकीनन आप दूसरे डायमेंशन को खो रहे हैं। तो आपका जो बच्चा है वो वन डायमेंशनल ग्रोथ कर रहा है। तो मेरी तरफ से तो ये मैं उनसे रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ आपके माध्यम से कि बच्चों को प्रोत्साहन दें कि वो आउटडोर गेम्स खेलें, ताकि वो लोगों से मिलें, उनका कॉन्फिडेंस बढ़े, उनमें उनको एक्सपोजर मिले, टीम स्पिरिट की भावना उनमें पैदा हो, क्योंकि लॉन्ग रन में ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण साबित होता है। जी, अभिनंदन जी, आपका लगभग 8 साल से ज़्यादा का समय आपने भारतीय सेना में दिया है। जी, किस प्रकार का अनुभव रहा आपके लिए ये भारतीय सेना के बीच में जाके एक आपने जो समय दिया है? जी, ये किस प्रकार का एक्सपीरियंस था हमारी जनता के साथ, ये भी थोड़ा शेयर करें। जी, मैं 2014 में कॉलेज से पास आउट करके मैंने इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में अपना ट्रेनिंग करा था। ट्रेनिंग करने के बाद 2015 में मैं भारतीय सेना में कमीशन हुआ, कोर ऑफ सिग्नल्स में मैं कमीशन हुआ था। और मेरा पहला यूनिट जो था वो असम में था, तेजपुर असम में था। उसके बाद मैंने 2 साल अपना अमृतसर में काटे हैं,
ओके। और उसके बाद जो मेरा लास्ट यूनिट रहा है तो उसमें मैंने काफ़ी विभिन्न प्रकार का एक्सपीरियंस मुझे मिला। मैं श्रीनगर में रहा, मैं राजस्थान में रहा, मैं पंजाब के कई इलाकों में रहा, मैं जम्मू कश्मीर सांबा से लेके इनफैक्ट पठानकोट से लेके अखनूर तक मैंने सर्व करा है। तो इन तीनों यूनिट्स में मुझे अलग अलग कार्य करने को मिला। टेक्निकल कार्य भी था, कार्य भी हमें मिला। और भारतीय सेना तो भारत का गौरव है, उसमें कोई शक नहीं। तो मैं अपने ये 8 साल मेरे जीवन के सबसे बेहतरीन सालों में से एक मानता हूँ, और इनफैक्ट सबसे टॉप में मैं इसी को मानूंगा। ये हमेशा मेरे दिल के पास रहेगा, क्योंकि भारतीय सेना ने मुझे जो दिया है पिछले 8 साल में, मुझे जैसे वो बोलते हैं कि दे मेक मैन ऑफ बॉयज़, तो भारतीय सेना ने मुझे एक छोटे से बच्चे से एक भारत के नौजवान के रूप में आज यहाँ पे होने में मदद करी है। तो भारतीय सेना हमेशा वो एक्सपीरियंस जो 8 साल का अनुभव है वो हमेशा सर्वोपरि। अभिनंदन जी, आज की हमारी युवा पीढ़ी जो है जी, वो आपने देखा है कि नशे की दलदल की तरफ बढ़ती चली जा रही है। वो अपने सपनों से कहीं एक तरफ रह चुके हैं, उनके सपने दिखते नहीं हैं, और उनका पूरा जीवन जो है, कुछ तो बच्चे युवा इस तरीके से, इतनी बुरी तरीके से इस नशे की दलदल में फंसे हैं जो वहां से निकलने में असंभव सा महसूस करते हैं। तो उन लोगों के लिए, आप उन नौजवानों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले तो उनको मैं ये कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा अपने आप को एकाग्र कर, अपने अंदर वो इच्छा शक्ति पैदा करें। जी, विल। क्योंकि विल की बात बिल्कुल जी सही बात कही आपने। विल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। उनको समझना पड़ेगा कि इस अंधेरे के उस ओर दुनिया बहुत खूबसूरत है जी, और एक बार वो उस दुनिया की चकाचौंध को, दुनिया की रिस्पेक्ट को, दुनिया के आत्मविश्वास को देख पाएंगे तो आई थिंक वो जो अंधेरे की दुनिया में वो गुम होते जा रहे हैं, तो उससे वो बाहर आने में प्रेरित हो पाएंगे। दूसरा मैं इसमें कहना चाहूँगा, घर वालों का, हमारे समाज के हर एक सदस्य का, हमारी पुलिस का बहुत महत्वपूर्ण रोल रहेगा इसमें। क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो ये युवा हैं जब ऐसी चीज़ों में इंडल्ज होते हैं तो किसी को पता नहीं चलता, ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं हम उनको देखते हैं और हम इग्नोर कर देते हैं। तो ये हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि जहां हम ऐसे युवाओं को सही डायरेक्शन से उनको डिरेल होता देखें तो हमारा फ़र्ज़ बनता है, हर एक बंदे का फ़र्ज़ बनता है, छोटा हो कि बड़ा, अगर उसको दिखता है कि कोई गलत कार्य कर रहा है, देश का भविष्य वो अंधेरे में डाल रहा है, वो सिर्फ अपना भविष्य नहीं अंधेरे में डाल रहा, वो देश को अंधेरे में लेके जा रहा है, तो हमारी सबकी जिम्मेदारी बनती है कि उसको हम सही राह दिखाएं। थोड़ा कठोर होना पड़ेगा हमें, तो यही एक तरीका है कि हम उनको अंधकार से प्रकाश की तरफ लेके जा सकते हैं। अंतिम में हमारे अखनूर वासियों को, जम्मू कश्मीर के अथवा पूरे हमारे देशवासियों को जो सिविल सर्विसेज खासकर उनकी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहें द सिस्टम फाइल्स के माध्यम से? जी, सबसे पहले तो आपके माध्यम से मैं अखनूर की तमाम जनता का तहे दिल से शुक्रगुजार हूं, क्योंकि जिस तरह का प्यार, जिस तरह की मोहब्बत उन्होंने मुझे दी है, शायद मैं उसको डिज़र्व नहीं करता, बट मैं उनके प्यार में नतमस्तक हो चुका हूं। जिस तरीके से उन्होंने मेरा भव्य स्वागत किया, जिस तरीके से लोग मुझे मिलने आ रहे हैं, जिस तरीके से खुशी मैं उनके चेहरे पर देख पा रहा हूँ, तो ये मेरे लिए बहुत मायने रखती है। दूसरी चीज़, जो बच्चे सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं उनको मेरी तरफ से सबसे पहले तो मैं उनको ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगा। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर किसी भी चीज़ की, किसी भी तरफ आपको किसी गाइडेंस की ज़रूरत है, कहीं आप अपने आप को निराश पाते हैं, तो आपको अकेला मत समझिएगा। मैं आपके साथ खड़ा हूँ यहाँ पे। किसी भी तरीके की आपको अगर गाइडेंस की ज़रूरत है, अदरवाइज़ आपको एक छोटे ऑब्लिक बड़े भाई की ज़रूरत पड़े, तो मैं आपको 24/7 एक्सेसिबल हूँ। आप मुझे सोशल मीडिया पे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप मुझे मोबाइल नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप घर आ सकते हैं। मैं अगले 1 हफ्ते तक शायद घर पे ही हूँ। अगर आपके माध्यम से अगर कुछ बच्चे हैं जो मतलब मिलके इस चीज़ के बारे में कॉमन डिस्कशन भी करना चाहते हैं, तो मैं उसके लिए भी ओपन हूँ। क्योंकि मेरा हमेशा से एक एफर्ट रहा है कि जितने ज़्यादा युवाओं को मोटिवेट करके उनको सही राह पे लाया जा सके, क्योंकि अल्टीमेटली हम युवा को नहीं मोड़ रहे हैं, हम देश की डायरेक्शन को मोड़ रहे हैं, उनको चैनलाइज कर रहे हैं। तो अगर हम 4-5 बच्चों को भी उस तरीके से अग्रसर करके उनको एक योद्धा और शूरवीर बनाने में कामयाब हो जाते हैं, तो आई थिंक उससे बड़ी सफलता नहीं हो सकती। जी, तो ये थे अभिनंदन सिंह जी। आपको इनके बारे में हमने बताया कि अखनूर का जो नाम है, इन्होंने एक गौरवमय कर दिया है। जब से इनके परीक्षा के नतीजे सामने आए हैं, अखनूर के बच्चे की जुबान पे एक ही नाम है, अभिनंदन सिंह। तो आखिर में मैं इनसे बातचीत करके एक ही बात कहना चाहूँगा, हस्ती मिटा दे अपनी गर मर्तबा चाहिए, हस्ती मिटा दे अपनी गर मर्तबा चाहिए, कि दाना खाक में मिलके ही गुले गुलजार होता है।
बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें द सिस्टम फाइल्स के साथ। कैमरा पर्सन विकास के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।